तो हाय गाइस, इसी के साथ स्वागत हो चुका है आप सभी का प्रथु त्रिपाठी पर। आज हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि हमने बिजनेस में पढ़ा था, कोई भी सिंगल आदमी जब अपना खुद का बिजनेस करता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर को आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिंस। तो बेसिकली अगर आसान भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो हमें इसमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हमें इस अकाउंट में बनानी है। वो भी ये बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि ईयर एंड यानी कि 31 मार्च बेसिकली जो होता है। ये हमें तीनों चीज़ें तब बनानी है और इस चैप्टर में हम ये तीनों चीज़ें ही बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोल दिया जाता है, और क्योंकि इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और साथ साथ बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, उसी में आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। लेट्स बिगिन। अब आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी इलस्ट्रेशन 3। देखते हैं क्या है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर द फॉलोइंग बैलेंसेज। हमें बैलेंस दिए हुए हैं और 31 मार्च 2021 के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग डालने के बाद हमें लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो इसी के साथ ये मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है। इस फॉर्मेट में हम डेट नहीं लिखते, पर्टिकुलर अमाउंट, ये चार चीज़ें आती हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी 2 ओपनिंग स्टॉक। जो हमारे पास शुरुआत में स्टॉक है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू है उसकी 1 लाख रुपीज़। अब ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। याद रखिए, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये दो साइड हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। सबसे पहले डेबिट साइड में हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। आपको याद होगा डेबिट साइड में हम लिखते हैं हमारे सारे एसेट्स। जो भी हमारी एसेट्स होंगी वो सब हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी हमारी लायबिलिटीज या सेल्स वगैरह होंगी वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहला पर्टिकुलर हमने लिख दिया डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हमें दिया हुआ है वेजेस, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट है उसमें 2 ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लिखते हैं 2 परचेजेस। तो पहले हम 2 परचेज देख लेते हैं क्या है। 2 परचेज हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ बेसिकली हम अंदर लिखेंगे क्योंकि हमें दिख गया है रिटर्न आउटवर्ड। अब बेसिकली एक बात याद रखें, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। याद रखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड हो या परचेज रिटर्न हो तो हम उसे परचेज में से माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80,000 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में दिया हुआ होगा 80,000 रुपीज़। हमें परचेज में से लेस करने हैं रिटर्न आउटवर्ड के, और फिर ये बन जाएगा 9,20,000। अब 9,20,000 बन गया। अब हम लिख सकते हैं वेजेस, 2 वेजेस। याद रखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर उसके बाद परचेजेस, उसके बाद वेजेस। वेजेस हमें दिए हुए हैं 50,000, तो 50,000 हम वैल्यू भी लिख देते हैं वेजेस की। वेजेस के बाद हमें है कैरेज इनवर्ड, तो 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमें कितना दिया हुआ है देखते हैं। कैरेज इनवर्ड हमें दे रखा है 10,000 रुपीज़, तो वैल्यू उसकी 10,000 रुपीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने कैरेज इनवर्ड तक लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या है फ्रेट। अब हम लिखेंगे फ्रेट इनवर्ड, 2 फ्रेट इनवर्ड। पूरी लिख सकते हैं या फिर इतना छोटा सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जगह कम होती है। पेपर में आप पूरा लिखिए, प्रैक्टिस के लिए आप छोटा छोटा लिख सकते हैं, काम आएगा। 5,000। अब हमें यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है जिससे हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें। अब यहाँ पर भी लाइन छोड़ देंगे, ये मैंने बैलेंस के लिए लाइन बना दी है, फ्रेम में दिख रहा होगा आपको। अब हम लिखेंगे बाय सेल्स, यहाँ पर बाय सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमें कितनी दी हुई है 15,50,000, 155 और 4 0। इसमें हमें रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न,
रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। याद रखिए, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड इसी के साथ हमें दिया हुआ है 50,000, तो ये बन जाता है हमारा 15 लाख रुपीज़। ये हमने 15 लाख भी यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दी हुई है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए। अब यहाँ का जो बैलेंस आता है वो इन सब के बैलेंस से ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर यहाँ का बैलेंस इस बैलेंस से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ निकालेंगे बाय ग्रॉस लॉस। बेसिकली ये बात हमें याद रखनी है। अगली वीडियो में जब हम P&L बनाएंगे तो एक ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हमने क्या, अब हम टोटल निकाले तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आता है 17 लाख रुपीज़, जो ऑब्वियस सी बात है हमारे डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 17 लाख हम दोनों तरफ लिख देंगे, 17 लाख रुपीज़ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और 2 ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ का जो टोटल होगा उसमें से 17 लाख को माइनस कर देंगे। तो 17 लाख में से यहाँ का जो टोटल हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 6,15,000। बेसिकली ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म। बस हमें ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही बनाना है। ये पूरा ले लीजिए, फ्रेम में आ रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया है, आंसर भी दिखा दिया है। इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट को यहीं तक लेके चलते हैं। अगली वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के और क्वेश्चन करेंगे और P&L को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।